आप दिन भर अपना सारा काम करते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, शाम को परिवार के साथ भी बैठते हैं, लेकिन आप खुशी नहीं महसूस करते क्योंकि आप हर वक्त कल के बोझ से दबे होते हैं। किसी ने कोई अप्रिय बात कह दी थी या आपका कोई अपमान हुआ था बीते हुए कल में, वो आपको हमेशा परेशान करता रहता है क्योंकि आप हर वक्त उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर वो कल का बोझ आपके ऊपर रहेगा तो आप आज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज का आनंद लेना चाहते हैं या भविष्य का आनंद लेना चाहते हैं, बीते हुए कल के बोझ से अपने आप को बचाना होगा। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। लोगों का कहना है कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, टुडे इज गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक किस्सा जो मैंने कहीं सुना था वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक गांव में एक रघु नाम का इंसान रहता था। बहुत मेहनती था, बहुत लोगों के काम आता था, सबसे मिलता जुलता था, लेकिन वो खुश नहीं रहता था। अपना काम रूटीन से करता था, बढ़िया से करता था, बहुत मेहनती था, लेकिन खुश नहीं रहता था। तो एक दिन उसके मित्र ने उससे कहा, हमारे गाँव में एक महात्मा जी आए हैं, वो लोगों की समस्याओं का निदान दे रहे हैं और बड़े ही सिंपल सीधे साधे आदमी हैं, कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कोई बातचीत नहीं करते। तो उसकी पत्नी ने भी कहा कि हाँ आपको जाना चाहिए। तो गए वहां पे। रघु ने जाके उनसे कहा कि जी ऐसी ऐसी बात है, मैं तो सारा टाइम लगा रहता हूँ लेकिन खुशी नहीं महसूस कर पाता। मैं पास्ट की बातें मुझे तंग करती रहती हैं, भूतकाल में हुई बातें मुझे तंग करती रहती हैं। कभी किसी ने कोई बात कह दी या कोई अपमान हो गया मेरा, वो मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाता। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा करो रघु, आप कल सुबह मेरे पास आना, तो मैं आपको एक इसका उपाय बताऊंगा। रघु बड़ा खुश हुआ। अगले दिन सुबह नहा धो के वो महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी ने उसको एक थैला दिया। बोले अब आप अपनी पिछली बातों को याद कीजिए, जो भी आपके साथ अप्रिय घटना घटी है या जो बातें आपको तंग करती हैं, और हर बात के लिए एक पत्थर उठा के इस थैले में डाल दी। थोड़ी देर में वो थैला भर गया। तो महात्मा जी ने कहा कि सब याद, जितना याद कर सकते थे। बोले जितना याद कर सकता था मैंने सारी बातें याद कर ली। बोले ठीक है, अब आप एक काम करो, इस थैले को उठाओ और पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ। रघु को बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब उपाय तो चाहिए था उसको क्योंकि वो खुश होना चाहता था जिंदगी में। चलते 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 अभी आधे गांव का ही चक्कर लगा था कि उसके कंधे दर्द करने लगे थैले के बोझ से। बहुत परेशान हुआ। आखिरकार जैसे तैसे उसने पूरा एक चक्कर किया और थक हार के बिल्कुल बोझल होके महात्मा जी के सामने पहुंचा। महात्मा जी ने कहा कैसा महसूस कर रहे हो? बोले जी बिल्कुल एग्जॉस्टेड, बिल्कुल जान नहीं बची शरीर के अंदर। बोले ये थैला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हो, क्योंकि आपके पास में जो घटनाएं घटी हैं आप उसका बोझ लेके चल रहे हो। जो भी घटना घटी उससे आपको शिक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन हर वक्त अगर आप उसको देखेंगे तो आप कभी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इस थैले को खाली कर देंगे तो आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। उसे समझ में आ गया कि दुखों की जंजीर उसने ही अपने पैरों से बांध रखी थी, जिसकी वजह से वो अपना जीवन एंजॉय नहीं कर पा रहा था, खुश नहीं रह पा रहा था। तो उसने जब वो सारी दुख तकलीफ जितनी भरी बातें थी वो सारी छोड़ दी और उसका मन हल्का होने लगा, चेहरे पे मुस्कान आ गई। और जो इससे सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि पिछली बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जीवन आज है। क्योंकि आप जो पीछे घटना घट गई उसको आप बदल नहीं सकते, कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ उसको याद करते करते आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब कर सकते हैं अगर आप पिछली जिंदगी में ही जीते रहेंगे, पिछली बातों को ही याद करते रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप भी इस पे अमल करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और खुश रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।